नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए होने जा रहा है और हम अध्याय 6 रेखाएं और कोण का शुरुआत हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें एक्सरसाइज 6.1 का यह इंट्रोडक्शन वीडियो है और यह वीडियो देखने के बाद आपके लिए एक्सरसाइज 6.1 समझना और उसको प्रैक्टिस करना, उसके सभी सवालों को बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं जो कि इस एक्सरसाइज को समझने में हमें आसान करेगा, है ना। पहला है, देखिए कि ज्यामिति, है ना। आज से हम लोग चैप्टर 6 जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे क्या हो गया, एक गणित की नई शाखा ज्यामिति का शुरुआत हो गया, प्रारंभ हो गया, है ना। क्या है, ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियों और उसके गुण धर्मों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और ज्यामिति का क्या अर्थ होता है, भूमि का मापना। और इसका शुरुआत कब हुआ था, प्राचीन काल में इसका शुरुआत हुआ था जब मानव लोग क्या कर रहा था, अपने घरों और खेतों की सीमा का निर्धारण कर रहा था कि भैया यहाँ से यहाँ तक मेरा है, यहाँ से यहाँ तक तेरा है। तो हम लोग भूमि को उस समय माप रहे थे। ठीक है, चलिए अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा हम लोगों का है बिंदु, है ना। बिंदु हम किसे बोलते हैं, हम लोग ये सब पीछे पढ़ चुके हैं ना, 8 में, 7 में, 6 में हम लोगों ने यह सब को पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, खैर, तो बिंदु किसे बोलते हैं कि सीधा सा आप क्या करें, आप एक कागज़ पे क्या करें, पेंसिल या पेन से बस एक पॉइंट लगा दें, है कि नहीं। जो पॉइंट आपको मिलेगा, जो चिन्ह आपको मिलेगा, उसी चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। और बिंदु को आमतौर पे हम अंग्रेजी के बड़े अल्फ़ाबेट से सूचित करते हैं, जैसे कि ABC, है ना। इस तरह से आप उसको सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, 2 बिंदु ले लीजिए AB, है ना। 2 बिंदु क्या ले लेते हैं, चलिए A और B, 2 बिंदु ले लिए, उसका नाम रख दिए AB। और इंच, फुटे का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इंच। इंच की सहायता से हम क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। मिलने के बाद जो हमें एक चित्र, एक आकृति प्राप्त होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, और हम एक सरल रेखा या केवल एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, हमें क्या होगा, हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगा। 2 बिंदु मिलाइएगा, इंच से मिलाइएगा तो क्या होगा, एक सीधा लाइन हमें हमेशा मिलेगा। ठीक है, और रेखा के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि ज्यामिति में क्या है, रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है, यानी कि दोनों साइड जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। और उसी पे आप 2 बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, P और Q, और यही दोनों बिंदु क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा, है ना। 2 बिंदुओं AB के बीच रेखा का भाग रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, दो बात का हम ध्यान रखेंगे, क्या कि रेखाखंड एक रेखा पे स्थित 2 बिंदु के बीच का भाग होता है, और रेखा क्या होता है, दोनों साइड अनिश्चित रूप से विस्तृत होता रहता है, मतलब चलता रहता है, ये रुकने वाली बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और रेखा को हमेशा क्या करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अल्फ़ाबेट दोनों बिंदु के नाम से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, एक रेखा को नाम देने के लिए हम उस पर स्थित 2 बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे AB यहाँ पे चित्र में है। ठीक उसी प्रकार अगर हम चाहें तो अंग्रेजी के छोटा अल्फ़ाबेट LM या PQ किसी से भी आप रेखा को सूचित कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा कि एक जो सरल रेखा होता है, एक जो रेखाखंड होता है, वो रेखाखंड क्या होगा, किसी भी 2 बिंदु का न्यूनतम पथ होता है, न्यूनतम दूरी होता है। जैसे कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। ठीक है, तो आप अगर एक रेखाखंड खींचते हैं तो A और B के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होगा, है ना। आप A से B के पास पहुंचिए, जैसे भी पहुंचिएगा, जिस माध्यम से भी आप पहुंचिएगा, वो माध्यम क्या होगा, AB से बड़ा होगा। हमेशा याद रखिएगा, 2 बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होता है, एक हमेशा रेखाखंड होगा, एक सरल रेखा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तल किसे बोलते हैं, इसका भी यूज बार बार होगा, तो आप टेबल के ऊपर अपना हाथ फेरिएगा तो वही क्या होगा, तल होगा। या आप देखिए कमरा का जो फर्श होता है वो भी क्या है, एक तल का उदाहरण है। ठीक है, समझिएगा बात। एक बिंदु से एक बिंदु आप ले लिए, इस बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 अनंत रेखा आप खींच सकते हैं सीधे, इस बात को हम याद रखेंगे। दूसरा कि अगर 2 बिंदु ले लें तो 2 बिंदु से केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। किसी तल पे आप 2 बिंदु ले लीजिएगा तो इससे कितना रेखा खींचा जा सकता है, केवल
एक रेखा खींचा जा सकता है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, एक बिंदु समझ गए, दो बिंदु के बारे में समझ गए। ठीक है, क्या कि अगर किसी तल पे एक बिंदु होगा तो उससे हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, और अगर किसी तल पे दो बिंदु होगा तो हम एक रेखा खींच सकते हैं। अब आइए कि अगर किसी तल पे तीन बिंदु आप ले लेते हैं, ठीक है, और उससे अगर रेखा आप खींच रहे हैं तो उसको हम लोग संरेखी बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो संरेखीय बिंदु किसको बोलते हैं? जब एक ही रेखा पे दो से अधिक यानी कि तीन या तीन से अधिक बिंदु स्थित रहे। ठीक है, यानी कि एक रेखा पे तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु अगर स्थित है एक ही रेखा पे, तो वो पांचों बिंदु या छह बिंदु, जितना भी बिंदु स्थित होगा उसको हम क्या बोलेंगे? संरेखी बिंदु बोलेंगे। और अगर एक ही रेखा पे तीन से अधिक बिंदु स्थित नहीं है तो वो असंरेखी बिंदु कहलाएगा। जैसे कि अब हम एक रेखाखंड ले लेते हैं ए बी, ठीक है, और उस पर आप एक बिंदु ले लिए पी, एक बिंदु ले लिए क्यू, और एक बिंदु ले लेते हैं आर। तो ये पी क्यू आर क्या है? संरेखी बिंदु नहीं है, असंरेखी बिंदु है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण किसे बोलते हैं? सिंपल, आप एक बिंदु ओ ले लीजिए, ठीक है, और वहाँ से क्या कीजिए? दो किरण ओ ए और ओ बी खींच दीजिए। किरण क्या होता है? किरण को समझिए, एक बिंदु से स्टार्ट कीजिएगा और एक और बढ़ता जाता है। जैसे कि टॉर्च से आप लाइट जलाते हैं तो आपको मालूम नहीं है कि भाई ये यहाँ से तो शुरुआत हुआ लेकिन कहाँ खत्म होगा ये आपको मालूम नहीं है। ठीक है, यानी कि उसका प्रारंभिक बिंदु हमें मालूम होता है, ठीक है, और उसका अंतिम बिंदु हमें मालूम नहीं होता, उसे हम किरण बोलते हैं। तो कोण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कोण का मतलब क्या हो गया कि एक बिंदु से दो किरण स्टार्ट कर दीजिए, एक ही बिंदु से दो किरण स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि दोनों किरण का प्रारंभ बिंदु क्या होगा? एक ही होगा, एक ही जगह से दोनों आरंभ हो रहा होगा। तो उसी आकृति को, जो आकृति हमें मिलेगी, उसी को हम कोण बोलते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए ओ बिंदु था, वहाँ से दो किरण ओ ए और ओ बी क्या हुआ? आरंभ हुआ, इसलिए ये जो आकृति हमें मिला ये क्या है? कोण है। और किसी भी कोण का नाम हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ये कोण है और इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, तो ध्यान से समझना है कि जहाँ कोण बन रहा है, ठीक है, दो चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस बिंदु से कोण बन रहा है उसको हम शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ शीर्ष क्या है? P है। P शीर्ष पे कोण बन रहा है, और जिस दो किरण से बन रहा है उसको हम भुजा बोलते हैं। यानी इस खास कोण में PQ क्या हो जाएगा? एक भुजा, और दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? PR। और हम कोण को किससे मापते हैं? हमेशा डिग्री से नापते हैं, और डिग्री का ये साइन हो गया। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये सब क्या हो गया? कोण को हम इस तरह से मापते हैं। कोई दिक्कत? अब कोण की नाम पे आते हैं। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा, जिस बिंदु पे बनता है उसको शीर्ष बोलते हैं, और जिस दो किरण से तैयार होता है कोण उसको हम क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। और कोण को डिग्री में हम लोग मापते हैं। ठीक है, कोण का नाम हम कैसे रखते हैं? जैसे मान लीजिए P पर बना, तो जिस शीर्ष पे बन रहा होता है उसको हम हमेशा बीच में रखेंगे। तो कोण को कैसे सूचित करेंगे? कोण QPR। ध्यान से देखिए, P शीर्ष पे बन रहा था तो हमने क्या किया? P को बीच में रखा। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोण RPQ, कोण RPQ, यहाँ भी P बीच में है ना, बाकी RQ कहीं भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। या P शीर्ष पे देखिए कितना कोण बन रहा है, केवल एक कोण बन रहा है, तो आप सिर्फ कोण P भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की कोण की बात करें, आप खुद देखिएगा, ये P है, ये R है, ये Q है, ये मान लीजिए S है। तो अब यहाँ पे P शीर्ष पे देखिए दो कोण बन रहा है, एक ये पहला कोण और मान लीजिए ये एक दूसरा कोण। तो यहाँ पहला कोण का नाम आप कैसे रखिएगा? तो ध्यान से देखिए, पहला कोण किस दो भुजा से बन रहा है? एक भुजा है, देखिए ध्यान से आप, PR। एक भुजा क्या है? PR, और दूसरा भुजा क्या है? PQ। तो हम इस दोनों को P शीर्ष के साथ इसका नाम रखेंगे क्या? कोण RPQ, या क्या लिख सकते हैं? कोण QPR। ध्यान से समझिएगा, जिस दो भुजा से बना उस दोनों भुजा का नाम क्या किए? P को बीच में रखकर लिख दिया। अब यहाँ कोण P हम नहीं लिख सकते, एक के लिए
कोण P नहीं लिखा जा सकता है। ये कब हम लिखेंगे, जब केवल एक कोण उस शीर्ष पे बन रहा हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ केवल एक कोण बन रहा था तो हम कोण P लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, दो कोण बन रहा है तो कोण P नहीं लिख सकते। समझिएगा इस बात को। ठीक उसी प्रकार कोण 2 का क्या नाम होगा, कोण 2 का नाम हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये शीर्ष और ये शीर्ष से कोण 2 बन रहा है, सॉरी ये भुजा और ये भुजा से कोण 2 बन रहा है, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, कोण QPS या कोण SPQ। बात को समझ रहे हैं क्या। और कोण P का मतलब क्या है, कोण P का मतलब है कोण 1 प्लस कोण 2, है ना। कोण P किससे बना है, 1 और 2 दोनों को जोड़ कर बना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम हम लोग ABC रखते हैं। तो इसमें 3 कोण बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सिर्फ इतना है तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये ऐसे ही हम बता दिए, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे ही, त्रिभुज और त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम जानेंगे कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बस हम 3 कोण का नाम लिख रहे थे यहाँ पे। तो एक कोण A हो गया, एक कोण B हो गया और एक कोण C हो गया। डायरेक्ट नाम हम रख दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ A शीर्ष पे कितना कोण बन रहा है, एक कोण। B शीर्ष पे कितना कोण बन रहा है, एक कोण। और C पे कितना कोण बन रहा है, एक कोण। तो इसलिए यहाँ हम डायरेक्ट नाम रख सकते हैं। बाकी वैसे करके भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि कोण BAC, है ना, कोण BAC, एक को सूचित इस नाम से भी कर सकते हैं। तो अगर एक ही कोण बन रहा है तो डायरेक्ट हम इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी त्रिभुज में आप देखिए इस तरह का कुछ आ जाए, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, तो हम अब केवल कोण B नहीं लिख सकते अगर B को सूचित करना है तो। क्यों, क्योंकि B शीर्ष के पास 2 कोण बन रहा है, एक ये और एक ये। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इसका नाम रखना चाह रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि ये किस 2 भुजा से बन रहा है। तो कोण एक किस 2 भुजा से बन रहा है, एक BD से और एक AB से। तो इस दोनों को लेकर चलेंगे तभी हम कोण का नाम लिख पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ABD। हमेशा याद रखिएगा जहाँ कोण बन रहा है उसको बीच में रखना है, या DBA, कोण DBA। तो कैसे कोण का नाम रखना है, जहाँ बन रहा है उसको बीच में और जिस 2 भुजा से बन रहा है उसको साइड में, ठीक है। जैसे अब ये कोण, दूसरा कोण किससे बन रहा है, इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका क्या आप नाम रखिएगा, एक तो B में बन रहा है तो B को बीच में, B शीर्ष पे बन रहा है तो B को बीच में। और किस 2 भुजा से बन रहा था, एक D और एक C, या तो D को इधर लिख दीजिए तो C को इधर लिख दीजिए, या B तो बीच में ही रहेगा, C इधर हो गया, D इधर हो गया। तो ये दोनों चल सकता है, ठीक है। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ विशेष कोण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक होता है सरल कोण, है ना, इसी को हम रिजु कोण भी बोलते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। वो कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रिजु कोण बोलते हैं, ठीक है, सरल कोण बोलते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है, एक बिंदु लीजिए और एक बिंदु के दोनों छोर, एक इस ओर किरण खींच दीजिए, एक इस ओर किरण खींच दीजिए, ये क्या हो गया, सरल कोण बन गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको समकोण बोलते हैं, ठीक है। फिक्स है कि अगर कोई 90 डिग्री का कोण है तो उसको समकोण, और कोई 180 डिग्री का कोण है तो उसको सरल कोण बोलते हैं। और यह देखिए इस तरह से समकोण आपको हमेशा दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 रेखा या 2 किरण जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है वो एक दूसरे पर लंब होती है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि कोई भी 2 रेखा, जैसे एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, तो यहाँ अगर समकोण दोनों मिलके बना रहा है तो ये रेखा क्या हो गया, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लंब को हम कैसे सूचित करेंगे कि भैया OD लंब है किस पे, AB, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, लंब का साइन है, ठीक है। जो रेखा दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण बना रहा है, वो क्या कहलाएगा, एक दूसरे पर लंब होता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आगे न्यून कोण किसे बोलते हैं, तो वैसा कोण जो 90 से कम हो और 0 से अधिक हो, वो सारा कोण क्या होगा,
न्यून कोण होगा, यानी कि आप देख लीजिए 75 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण। क्यों? क्योंकि ये 90 से कम है और 0 से अधिक है। समझ गए? अधिक कोण किसको बोलिएगा? तो अधिक कोण क्या होता है? 90 से ज़्यादा और 180 से कम। समझे? जैसे कि हम बोल दिए 170 डिग्री, तो ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। समझ गए? जिसे आप इधर देख पा रहे हैं, ये क्या है? एक न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि ये 40 डिग्री का है और ये 132 है, तो ये क्या है? अधिक कोण है। खैर आगे बढ़ते हैं। कोणों का युग्म, दो कोण, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा लग जाना। तो दो कोण, जैसे कि एक होता है आसन्न कोण, किसको बोलते हैं? जब एक ही शीर्ष से क्या बने? दो कोण बन रहा हो, एक ही शीर्ष पे दो कोण बन रहा है तो वो आसन्न कोण कहलाता है। जैसे इसको और इसको देख लीजिए, ये क्या है? आसन्न कोण है। ये क्या है? देखिए ये वाला फिगर क्या है? आसन्न कोण है। कोई दिक्कत? जैसे आप इसको समझ लीजिए कि ये है, ये है, ये है, ठीक। इसका नाम हम P रखते हैं, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। तो सबसे पहले देखिए ये आसन्न कोण क्यों है? क्योंकि एक तो इसका शीर्ष क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। और दूसरा आप ध्यान से देखिए, दो कोण बन रहा है, एक कोण एक बन रहा है। तो एक कोण एक जो बना, ये किस भुजा से बना? PQ से, PR से। ठीक उसी प्रकार आप आइए, दूसरा कोण क्या बना? ये वाला। ये कोण दो भुजा से बना, एक ये से और एक ये से। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो मेरा PR है भुजा, ये क्या है? दोनों कोण में क्या है? कॉमन है। तो इसी को आसन्न कोण बोलते हैं। आसन्न कोण होगा तो क्या होगा? एक भुजा उभयनिष्ठ होगा और एक शीर्ष हमारा उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण किसे बोलते हैं? एक कोण का ऐसा युग्म जो 90 डिग्री हो, योगफल है ना। दो कोण दोनों जुटकर 90 पुर रहा है तो उसको पूरक बोलेंगे। जैसे कि 60 डिग्री एक है और एक 30 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी इस दोनों कोण का योगफल कितना है? 90, इसलिए ये पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण किसको बोलते हैं? दो कोणों का योग जहाँ 90 हो उसको पूरक बोलते हैं। अगर 70 डिग्री है तो इसका पूरक क्या होगा? 20 होगा, है ना। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि अब 50 है तो इसका पूरक कोण क्या है? 40। समझ रहे हैं क्या? आगे अब एक ऐसा युग्म जिसका योगफल क्या आ जाए? 180 आ जाए। दो कोण जुट के कितना? 180। जैसे 70 और 110 दोनों जुट के कितना हो रहा है? 180। इसलिए ये युग्म क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बुक में हमारा था न्यून कोण। न्यून कोण समझ गए क्या था? 0 और 90 के बीच का कोण न्यून कोण कहलाता था। सम कोण किसको बोल रहे थे? जो 90 डिग्री का होता था। 90 से अधिक और 180 से कम क्या होगा? अधिक कोण होगा। ऋजु कोण क्या था? जो पक्का 180 डिग्री का हो उसको हम ऋजु कोण बोल रहे थे, या सरल कोण भी बोल सकते हैं। और ये चीज़ देखिए हम अभी नहीं बताएं, पहला बार बताया जा रहा है इस वीडियो में, कि वह कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम हो उसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। याद रखिएगा, जो 180 से अधिक और 360 से कम हो उसका नाम क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। और इसके अतिरिक्त दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री समकोण के बराबर है तो उसको पूरक कोण बोलेंगे, और अगर दो कोणों का योगफल 180 है तो उसको समपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ क्या रूल कहा जा रहा है कि यदि एक रेखा, मान लीजिए एक रेखा हम लोग बना दिए AB, और उस पर अगर एक किरण खड़ा हो, ठीक है, चलिए एक किरण खड़ा कर लेते हैं PQ, तो यहाँ जो दोनों आसन्न कोण बना, इस दोनों कोण का योगफल हमेशा क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, देखिए इससे सवाल किस तरह का आता है, सवाल पे हम लोग आते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक फोटो बना दिया, ठीक, बोल दिया ये 60 डिग्री है, तो इसका मान कितना? ठीक है, तो हम क्या बोले कि ये दोनों क्या हो गया? एक ही रेखा पे स्थित दो कोण है। आप ध्यान से देखिए, ये एक ही रेखा पे स्थित दोनों कोण है, एक कोण ये, एक कोण ये, तो दोनों कोण जुट के कितना होगा? हमेशा 180 होगा। और इसका मैथमेटिकल मान हम क्या देंगे? रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म क्या है? यही बात जो यहाँ अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक सरल रेखा पे दो कोण, तीन कोण, जितना कोण बन रहा हो बस एक ही शीर्ष से वो कोण आना चाहिए। एक ही रेखा पे एक ही शीर्ष से जितना कोण बनेगा सब कोण जुट के कितना? 180। आगे चल के आपको मिलेगा, जैसे कि एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, और यहाँ से एक रेखा आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तो यहाँ ये सरल रेखा था और इस पे यहाँ देखिए दो कोण आ रहा है, तो ये दोनों कोण जुट के कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो खैर यहाँ ये 60 अगर डिग्री है तो इस डिग्री का कितना मान हो जाएगा? इसका कितना डिग्री मान हो जाएगा? तो भैया
20 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों जुट के 180 ही होगा। जैसे मान लीजिए ये दिया, बोल दिया ये 5x है और ये 4x है, दोनों कोण का मान बताओ। तो हम क्या जान रहे हैं कि यहाँ रैखिक युग्म बन रहा है, क्योंकि एक ही शीर्ष से दोनों कोण तैयार हो रहा है एक सरल रेखा पे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई हर हाल में ये 4x और 5x को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ जुटकर 9x बराबर 180 हो गया। तो x का मान कितना? 20। ये गुना में इधर जाके भागा हो जाएगा, तो x का मान 20 डिग्री आ गया। तो 5x यहाँ लिखा हुआ है, तो x का मान कितना? 20। तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री। और यहाँ 20 चौक 80। क्यों? क्योंकि x का मान था। तो इस तरह से हम सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। कहा जा रहा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो वहाँ एक रेखा बन रहा होगा। सीधी सी बात है कि अगर एक रेखा है, हालांकि पहले मालूम नहीं कि रेखा है कि नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों का योग मान लेते हैं कि 180 आ गया, ये आसान कोण था, दोनों का योग 180 आ गया, तो हर हाल में ए भी क्या रहा होगा? एक रेखा रहा होगा। ठीक है, दो मुद्दा पे और हम गौर करते हैं। एक होता है देखिए प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखा किसी एक बिंदु पे कट रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और जब दो रेखा आपस में ना कटे और हर जगह दूरी समान रहे तो उसको समानांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और दो रेखा अगर आपस में कहीं कट नहीं रहा होता है तो उसको हम अप्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, समानांतर रेखा किसको बोलते हैं? जब दो रेखा आपस में कहीं ना कटे और हर जगह क्या हो? दूरी समान हो। और जब दो रेखा आपस में कट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वो प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो हमेशा सामने वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। उसी प्रकार ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, है ना। सामने सामने का कोण बराबर होगा अगर वो प्रतिच्छेदी रेखा है तो। और इसी आधार पे हम चलिए एक उदाहरण बुक का लेते हैं। उदाहरण एक में देखिए ये तस्वीर दे रखा है। चलिए इस तस्वीर को पहले बना लेते हैं। सवाल में दिया क्या क्या है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो सवाल में सबसे पहले दिया है अनुपात। चलिए सवाल को और आसान से हम आपको समझा देते हैं। सवाल में कह रहा है कि POR और ROQ क्या है? जो उसका जो अनुपात है वो 5:7 है। देखिए POR यानी ये कोण, आप ध्यान से देख लीजिए। POR का मतलब क्या? यही कोण हो रहा है। और ROQ यानी ये कोण, दोनों कोण जो है इसका अनुपात 5:7 है। जब भी अनुपात दिया रहे आप कोई चर लगाकर उसको मान लीजिए। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए, माना कि कोण POR बराबर 5x है तथा आप मान लें कि ROQ जो है मेरा 7x है। अब ध्यान से देखिए आप, तो POR और अगर हम ROQ को जोड़ेंगे तो ये जुट के 180 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए ना, ये रैखिक युग्म बना रहा है। POQ एक सीधा लाइन है, सरल रेखा है, और इसी पे दो कोण बन रहा है। तो ये दोनों आसन्न कोण जुट के 180 होगा। क्या कारण है? तो रैखिक युग्म है कि नहीं? क्या कारण? तो रैखिक युग्म। तो POR को आपने क्या माना? 5x। ROQ को आपने क्या माना? 7x। और ये जुट के कितना? 180। तो 7 5 कितना हो गया? 12x बराबर कितना? 180। तो x बराबर कितना? 180/12। और ये कट के कितना हो गया? 15। ठीक है, तो अब POR का कितना मान हो जाएगा? POR आपका था कितना? 5x। आया कितना? x का मान 15। तो ये 5 × 15 हो गया, कितना हो गया? 75 डिग्री। यानी POR आपका कितना आ गया? देखिए 75 डिग्री आ गया। ठीक उसी प्रकार ROQ कितना? 7x। तो आप क्या कीजिएगा? 15 × 7 कर दीजिएगा। तो 7 × 5 = 35 और 7 10 यानी 105, यानी ये आ गया 105 डिग्री। अब बहुत ही आसान हो गया। आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाला कोण 75 है तो इसके जस्ट सामने ये भी 75 हो गया। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे शीर्षाभिमुख कोण के कारण। और अगर ये 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण, है कि नहीं? ये कोण इसके बराबर था शीर्षाभिमुख के कारण और ये कोण इसके बराबर हो गया। तो यहाँ क्या देखना है कि जब भी अनुपात दिया रहेगा उसको आप x लगा के, a लगा के, कोई चर लगा के, m लगा के आप मान लें। उसके बाद रैखिक युग्म बन रहा था तो हम क्या किए? बस दोनों को जोड़कर 180 के बराबर करके आसानी से उसको हम
निकाल लिए। ठीक है, चलिए इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर से रिलेटेड कुछ सवाल आएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि इस आकृति में FOD और BOD के बारे में आप क्या बोलिएगा। FOD कहाँ है? FOD पहले खोज लीजिए। FOD। अब BOD ठीक है, ये दोनों क्या है? अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है? तो पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिल के 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? पूरक कोण हो गया। कोई दिक्कत? आगे अगला सवाल इसी में पूछ रहा है, इसी आकृति में, कि भैया COE या BOE क्या है। COE खोज लीजिए कहाँ है। COE है कि नहीं। अब BOE, फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? ध्यान से देख लीजिए। COE अब BOE, ये क्या है? आसन्न कोण है, हाँ कि ना। ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? आसन्न कोण है, हाँ कि ना। संपूरक तो है नहीं, क्योंकि 180 नहीं बना रहा है, 90 नहीं बना रहा है, और रैखिक कोण भी नहीं है। तो ये क्या है? आसन्न कोण है। इस तरह से आप जो है 6.1 NCERT बुक का ट्राई करें। अगला वीडियो उसी का सॉल्यूशन आने वाला है। एक एक सवाल हम आपको बताएंगे बुक का कि कैसे बनेगा। ठीक है, ये कुछ परिभाषा था जो आपको बहुत ज़रूरी था जानना। इसके आधार पे ही आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।